नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल AKPIAAS। आप लोग देख रहे हैं कि हमारा चैनल काफ़ी दिन से चल रहा है और बायो की क्लास हमारी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। एक क्लास बीत चुकी है, आज दूसरी क्लास हमारी है जिसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। सेल के विषय में हम लोग गहन अध्ययन किया जाएगा। सेल होता क्या है, तो चैनल को आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि थैंक यू भैया। ठीक भैया, ठीक। चलिए भैया फटाफट जुड़े। ठीक भैया अजय जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए फिर हम लोग क्लास आगे की देखते हैं क्या आता है। आगे आइए, सेल पे देखा जाए तो हाँ, तो बायो की क्लास हम लोग बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी का तात्पर्य क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि बायो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक बायो दूसरा लॉजी। बायो का अर्थ लाइफ से होता है, लॉजिक का अर्थ स्टडी से होता है। अर्थात लाइफ का मतलब जीवन, स्टडी का मतलब अध्ययन, मतलब जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। होता क्या है, जीवन होता कहाँ है, किस चीज़ में होता है? जीवन दो चीज़ें, मतलब जीव दो चीज़ों में, एक तो मनुष्य में होता है, दूसरा पेड़ पौधों में होता है। मनुष्य के विषय में अध्ययन किया जाता है जिस जीवन में, उसे जूलॉजी कहा जाता है, तथा जिसके विषय में, पेड़ पौधों के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे वनस्पत अथवा बॉटनी कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के पिता जो हैं अरस्तु को माना गया है। किसको? अरस्तु को। तो आज हम पढ़ने वाले नए टॉपिक्स उसी से सेल। पहले तो देख लीजिए सेल होता क्या है। सेल का तात्पर्य जो होता है कोशिका से होता है। सेल का अर्थ होता है कोशिका। हिंदी में कोशिका है क्या चीज? आप सबको पता है कि कोशिका मानव शरीर की एक कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। क्या होती है? पहले तो जान लीजिए, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक। ठीक, सेल मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? कोशिकाओं का अध्ययन। क्या? कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी। इसके पिता कौन है? सब जानते हैं कि साइटोलॉजी के पिता जो हैं रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट हुक। ठीक है। तीसरा आप देख रहे हैं कि कोशिका के कुछ और से होते हैं, जैसे कोशिका, साइटोलॉजी के पिता रॉबर्ट हुक क्या है? फादर। एक कोशिका को यूगमनस, या ऑप्शन में जाइगोट। ठीक, एक कोशिका को यूगमनस कहा जाता है या जाइगोट कहा जाता है। कोशिका शब्द जो है, इसको बांटने के लिए अभी
कोशिका की खोज की बात की जाए तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। लेकिन यह कैसी कोशिका थी? ये जो सेल है ये कैसी कोशिका थी? ये जो है एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी भैया? मृत कोशिका। मृत कोशिका, ठीक है भैया। यह एक मृत या निर्जीव कोशिका थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, चौथा आप ध्यान दीजिए, जीवित जीवित कोशिका जो होती है कि इसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। किसने की थी भैया? ल्यूवेनहॉक ने। कब की थी? 1676 ईस्वी। ठीक भैया। तो आपको ये सामने इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि संसार में सबसे बड़ी, मानव शरीर में सबसे बड़ी है, जन्म के आधार पे सबसे बड़ी, हर चीज मतलब एक विस्तृत तरीके से आपको भी सब कुछ बताया जाएगा। सबसे पहले इसको हम रिवीजन करते हैं, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा मजा रिवीजन करने में आता है। पढ़िए कब? एक किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए, तो आपका मतलब सिलेक्शन तय है। आप 100 किताब पढ़ रही है 10 बार, लेकिन एक किताब पढ़िए, 10 किताब पढ़िए 100 बार, तो सफलता आपको यही देगी, ना कि ये देगी। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सेल जो होता है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी। कैसी कोशिका थी? मृत या निर्जीव कोशिका थी। सजीव कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में की थी। कोशिका मानव शरीर की एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। कार्यात्मक इकाई इसका नाम इसलिए पड़ा हुआ कि एक काम करती है, वर्क कर रही है, संरचना युक्त है। संरचनात्मक में विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी के पिता कौन है? रॉबर्ट हुक है। एक कोशिका को युग्मनज या जाइगोट कहा जाता है। इतना तो आपको देखने को मिल गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ जो भी है, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ, एक चीज मैंने आपको ल्यूवेनहॉक के विषय में और नहीं बताया कि ल्यूवेनहॉक जो है सिर्फ जीवित कोशिका की ही खोज नहीं किए थे। ल्यूवेनहॉक ने कितने चीजों की खोज की थी? पहले तो ल्यूवेनहॉक के जो ने देखी छोड़ी वो सब, पहले तो शुक्राणु की खोज की थी, दूसरा प्रोटोजोआ, और तीसरा RBC। और ल्यूवेनहॉक की जो पुस्तक थी भैया, इनकी पुस्तक का नाम जो था सीक्रेट ऑफ नेचर। सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक भैया। ल्यूवेनहॉक के विषय में आप लोग देखेंगे तो आपको काफी चीजें मिली है ल्यूवेनहॉक के विषय में ही। इनके नाम से आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके पास मिले हुए हैं। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4 और एक किताब 5, एक डेट 6। मतलब कोई चीज
एक चीज को कई तरीकों से तोड़ के बताना और कई चीज को एक तरीके से बताना, तो अंतर तो हो ही जाएगा जमीन और आसमान का। आपको पता है कि सबसे बड़ी चीज है कि कोशिका कितना सब कुछ मैंने देखा, इसमें कम से कम आपको अगर सही से तैयार करेंगे भैया तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन। हाँ, कोशिका जो होती है सेल, अभी आपने इसको शब्द के विषय में देखा तो किस भाषा का शब्द है ये जो कोशिका सेल होती है ना, लैटिन का नाम सुना होगा आपने, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, कोशिका लैटिन भाषा का शब्द है। सारा कुछ आपके सामने है और इसमें सब कुछ सही तरीके से चला है। अब हम चलते हैं कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है भैया, तो आइए इसको देख के आगे बढ़ते हैं और स्क्रीनशॉट लेते रहिए भैया आप लोग। बाकी हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी हम टेलीग्राम बता देंगे ग्रुप, आप लोग ग्रुप में आ जाइएगा। ठीक है भैया, ठीक है, आगे आइए देखते हैं हम लोग। हाँ भैया, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, कोशिका के विषय में हर चीज़ आपको पता है कि कोशिका क्या किस तरीके से कैसे होती है। इसके विषय में हम लोग देखेंगे कि कोशिका शब्द क्या कैसे किस तरीके से कहाँ होती है। कोशिका के विषय में हमने देखा, खोज देखा। आप आइए हम लोग देखते हैं कि कोशिका कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ कोशिका होती है, सेल कहाँ कहाँ होते हैं, ऑर्गन्स। तो देखते हैं संसार में, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, कोई व्यक्ति, यह लोग आप उत्तर देते रहिए क्योंकि आप ही लोग के, चलिए यहाँ उत्तर हो जाएगा तो बताते रहिए। थैंक यू भैया, थैंक यू, सही है, बिल्कुल सही है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, संसार की सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ, पीपीएलओ, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और संसार की सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ। पी से प्लूरो, पी से न्यूमोनियम, एल से लाइक, ओ से ऑर्गेनिज्म। अभी अंडे की बात करें तो अंडा सब लोग खाते हैं, सब लोग देख रहे हैं। यहाँ मुर्गी के अंडे खाए जाते हैं कि मुर्गे के अंडे खाए जाते हैं? मुर्गी के अंडे खाए जाते हैं, या फार्म से जो आते हैं अंडे उसको खाए जा रहे हैं फिलहाल।
अंडे में एक प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन का नाम कोई व्यक्ति बता सकता है? कोई भैया लोग बताइए, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? सही है भैया, आपका गलत है। ठीक ठीक, अंडे में जो होती है भैया एल्बुमिन, एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इतना तो आप देख लिया, संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्बुमिन पाई जाती है। संसार की सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ, प्लूरोअमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे एक नाम से और जाना जाता है, सबसे छोटी कोशिका को माइकोप्लाज्मा गैलीसेटिकम। क्या होता है भैया? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इतना तो आप लोग इस चीज से शॉर्ट ले लीजिए भैया, फिर आगे चलते हैं। किस तरीके से हमारा क्लास लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हमें जरूर पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की समझ में ये क्लास श्योर आई होगी, क्योंकि पढ़ाने का जो तरीका है, पढ़ाने से ज़्यादा हम समझाने पे फोकस करते हैं या समझने पे फोकस करते हैं। तो यही चीज़ होनी चाहिए, पढ़ाई का सबसे सरल तरीका समझना और समझाना। ठीक है भैया, तो आइए आगे चलते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी बहुत सारी पढ़नी है हम लोगों को। थोड़ा बहुत तो ऐसे रिवीजन होता रहेगा बीच बीच में, बाकी अभी क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलता रहेगा। या हाँ, तो देखिए भैया, अब तो संसार में आप देख लिए, अब आप अपने बॉडी में देखिए जरा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हाँ भैया, मानव शरीर की ग्रंथ की बात कीजिए तो आपकी शरीर है। अपने बॉडी के विषय में आप लोग जरूर जानिए कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती क्या है। हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, मस्तिष्क में आपने देखा होगा न्यूरॉन पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका मानव, सॉरी यार आती है भैया, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी सेल। ठीक है, मानव शरीर, आरबीसी का नाम आपने सुना होगा, हमारे रक्त में होता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी की कोशिका होती है। ठीक है भैया, इतना तो आपको कंठस्थ हो गया होगा कि किस तरीके से चल रहा है क्लास, कैसे लग रही है क्लास। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, क्योंकि आप ही लोग के सहयोग से हम लोग निकले हुए हैं। और आप लोग जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतने ज़्यादा रिस्पांस, उससे मनोबल हमें मिलेंगी, और हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा तो आपका मनोबल हम ऊंचा कराएंगे। ठीक है भैया, तो आइए, अभी हमारे शरीर सबसे बड़ी जन्म कोशिका मानव शरीर की, अगर सबसे बड़ी जन्म कोशिका की बात करें तो मानव, अब सीधा से ज़्यादा नहीं, जन्म कोशिका ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जन्म कोशिका जान लीजिए तो अंडाणु होता है, जो कि फीमेल में होता है।
सबसे छोटी जन्म कोशिका क्या होती है भैया? सबसे छोटी जन्म कोशिका जो होती है शुक्राणु होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं भैया? इसमें मेल या फीमेल? हाँ मेल। तो इतना तो आपको कंठस्थ हो ही गया होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका, तंत्र की कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, मानव शरीर की सबसे बड़ी जन्म कोशिका अंडाणु, जो कि कहाँ पाया जाता है भैया? फीमेल में, महिलाओं में। सबसे छोटी जन्म कोशिका शरीर में शुक्राणु होता है। ये किस में पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है, अर्थात मेल में पाया जाता है। और मैंने बता दिया संसार की सबसे बड़ी कोशिका, तो आप लोग बता दीजिए, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा बता दिया तो आप ही लोग हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे छोटी पीपीएलओ, प्लूरोनमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी कहा जाता है। ठीक है भैया, तो आइए हम लोग इतना तो कवर कर ही लिए हैं। कोशिका सिद्धांत के विषय में देखें, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, और कोशिका को विस्तृत रूप से पढ़ाया, क्योंकि अभी हम लोग को ढेर सारा पढ़ना है। ठीक है भैया, तो आइए अब आगे क्लास देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तो फिलहाल वही है, लेकिन आप लोग के लिए समझ लीजिए कि हाँ भैया, सेल थ्योरी अर्थात कोशिका सिद्धांत। स्लाइडर और स्वान का नाम आप लोगों ने सुना है? ये दो है, एक नहीं है भैया। चलिए सबको लगा कर दे रहे हैं। हाँ, स्लाइडर स्वान का नाम सुना होगा। इन्होंने 1839 में, कब भैया? 1839 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया था। किसने? स्लाइडर और स्वान ने। वो सिद्धांत क्या था? पहले तो सिद्धांत देने से पहले उन्होंने इसके विषय में जाना, क्योंकि किसी क्षेत्र में उतरने से पहले उसके विषय में जानना पड़ता है कि वो चीज है क्या। अभी आप किसी चीज क्षेत्र की तैयारी कर रहे हो, सीपीएसआई, ग्रुप डी, लेखपाल, एनटीपीसी या अन्य वन डी एग्जाम है, आईएएस, सिविल, पीसीएस, किसी भी चीज की तैयारी, उसके विषय में पहले उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे, उसका सिलेबस जानेंगे, तभी आप उस क्षेत्र में तैयारी के विषय मार्गदर्शन में उतर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले उसके विषय में हमें गहन अध्ययन करना पड़ता है दिलो दिमाग से। ठीक भैया, तो दिखा दीजिए अपनी औकात। सबको आपके औकात की पड़ी हुई है ना, तो आपकी औकात यही है कि आप सिलेक्ट होकर दिखाइए। आपके परिवार के ऊपर आप कितना बोझ होगा, हर जगह कितना बोझ होगा, कहीं से भी कुछ भी सुनने को मिल रहा होगा, तो उन सबको इग्नोर करते हुए सिर्फ हमें फोकस किस पे करना है? अपनी स्टडी पे। जिस दिन हमें सफलता मिली उस दिन हम सबको अपनी औकात दिखा देंगे दुनिया में। ठीक भैया, आइए फिर पढ़ते हैं आगे क्लास। हाँ देखिए, स्लाइडर स्वान 1839 ईस्वी में पहले कोशिका के विषय में उन्होंने एक गहन अध्ययन किया था, बहुत ज्यादा अध्ययन। कैसे अध्ययन किया था? विस्तृत अध्ययन किया था। ऐसा विस्तृत अध्ययन किया था। उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया, जिसे कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने ये बताया था कि जितने जीवधारी होते हैं, चाहे वो एक कोशिका होते हैं चाहे दो कोशिका होते हैं, ठीक है भैया, तो सबके पास अपनी एक सेल होती है। जैसे अभी बात की जाए तो एक कोशिका, और उन्होंने स्लाइडर और स्वान ने यह भी बताया कि कोशिका जो होती है
कि दो चीजों में बटी होती है, दो प्रकार की होती है। पहला तो होता है एक कोश की जीव, एक कोश की जीव, और दूसरा क्या होता है, बहुकोश की जीव। एक कोश की जीव के अंदर अगर आपके ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम आपने सुना होगा, तो जैसे नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। और बहुकोश की में मनुष्य। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो इसको एक बार रिवीजन कर लिया जाए तो आगे फिर पढ़ा जाए। तो देख लीजिए, 1839 ईस्वी में स्लाइडर और स्वान नामक वैज्ञानिक ने एक विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने उस अध्ययन के आधार पे एक सिद्धांत दिया जिसका नाम कोशिका सिद्धांत से जाना जाने लगा। स्लाइडर और स्वान ने बताया कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर दो कोशिकाओं से मिलकर, एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक या अनेक, और जिसका शरीर क्या, जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होगा उसे एक कोश की जीव कहा जाएगा। एक कोशिका से मिलकर बना है एक कोश की जीव, जैसे नीलहरित शैवाल, तथा जीव का शरीर बहुकोशिका से अर्थात दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोश की जीव के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपके मनुष्य। ठीक है भैया, इस तरीके से हमारा आप देख ही चुके हैं, एक बार फिर रिवीजन कर लिया जाए। जैसे क्योंकि मैंने कहा था पढ़ने से ज्यादा रिवीजन कंपलसरी है। स्लाइडर और स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में एक सिद्धांत कोशिका के विषय में पहले तो विस्तृत अध्ययन किया। अध्ययन के आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कहा जाता है। स्लाइडर और स्वान ने बताया कि क्या बताया, प्रत्येक जीवधारी का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और जिस जीवधारी का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होगा उसको एक कोश की जीव, जैसे नीलहरित शैवाल, और जिस जीवधारी का शरीर अनेकों कोशिकाओं से, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोश की जीव के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मनुष्य। इतना तो आप लोग देख ही लिए होंगे, हर चीज आपको कवर कराया जा रहा है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, अब सेल के विषय में देखा जाए कि, और हाँ एक चीज ध्यान दीजिए कि कोशिका जो होते हैं, कोशिका के विषय में बहुत गहन करना, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं होती। तो आप लोग इसको अच्छे से कवर करिएगा, जितना ज़्यादा कवर करेंगे आप ही लोग के लिए फायदेमंद होगा, साबित होगा। तो आइए पढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, तो आइए हम लोग सेल के विषय में चर्चा कर रहे थे। सेल, ये रहा सेल का आपका पूरा चित्र। ठीक है, सेल कोशिका। पहले तो सेल के सबसे ऊपरी पर एक परत पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति या सेल थ्योरी, सेल वॉल, सॉरी सेल वॉल। ठीक भैया, कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति के जस्ट बगल एक परत पाई जाती है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, या सेल मेम्ब्रेन, सीएम, सेल मेम्ब्रेन। और कोशिका झिल्ली क्या करती है, पहले तो कोई चीज आएगी कोशिकाओं से, कोशिका भित्ति से टकराएगी, उसके बाद कोशिका झिल्ली में आदेश के अनुसार अंदर प्रवेश करेगी। तो जान है कि इसमें हमारा जो कुछ भी है, इधर जैसे आप देख रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया। इधर आप देख रहे हैं गाल्जी काय,
लवक या प्लास्टिड, लाइसोसोम, इधर लाइसोसोम, इसको तो आप लोग जान ही रहे होंगे, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। अभी देख रहे हैं एक लाइनिंग नाली बनी हुई है, पतली नाली चारों तरफ। इस नाली को क्या कहा जाता है? अंतःप्रद्रव्यी जलिका, अंतःप्रद्रव्यी जलिका। या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं ER। ई से इंडोप्लाज्मिक, आर से रेटिकुलम। ठीक है भैया। अभी आप और देख रहे हैं कि इसमें अंतःप्रद्रव्य जलिका पे देखिए एक बिंदी नुमा पड़ी हुई है, जिसे क्या कहा जा रहा है? राइबोसोम। क्या कहा जाता है भैया? राइबोसोम। तो इतना हमारे सेल में ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर आप देख ही रहे हैं द्रव भरा हुआ है, तो क्या कहा जाएगा इसे? कोश, हाँ, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है भैया। इधर आप लोग इतना देख चुके हैं, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पहले जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म PLASM, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। ठीक भैया। तो इसकी जो डिफिनीशन है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को छोड़ने के पश्चात, क्या? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को छोड़ने के पश्चात कोशिका के अंदर जो कुछ भी आपको दिख रहा है, कोशिका के अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसे जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। किसे कहा जा रहा है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को छोड़ने के पश्चात, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या लाइसोसोम हो, लवक हो, प्लास्टिड हो, अंतःप्रद्रव्य जलिका, केंद्रक, न्यूक्लियस, कुछ भी हो, झिल्ली और कोशिका भित्ति के अंदर जो कुछ भी आपको दिखाई देगा, सब क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहलाएगा। ठीक है भैया। तो इसके बाद हमारा क्या आता है? हाँ, कोश जीव द्रव्य तो आप देख लिए, अब कोशिका द्रव्य क्या देखना होगा।